आज की वीडियो में चर्चा करेंगे संविधान में राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या होता है, इससे पहले वीडियो में विधानमंडल पढ़ लिया। तो राज्यपाल क्या है, क्या कार्य है, क्या नियुक्ति है, क्या योग्यता है, हम सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है राज्यपाल पद की योग्यताएं। तो योग्यताओं में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। भारत का नागरिक हो, इसके अलावा उम्र कितनी हो उसकी, उम्र 35 वर्ष हो कम से कम, और जो इसकी उम्र है उसके अलावा जिस राज्य में राज्यपाल बन रहा है, जिस राज्य में राज्यपाल बन रहा है वहां का नागरिक ना हो। तो ये पहले आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन आएगा क्या राज्यपाल जिस राज्य का है उस राज्य का बन सकता है, तो आंसर होगा नहीं। तो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष, जिस राज्य में राज्यपाल बनता है वहां का वो नागरिक ना हो। जैसे एमपी में बन रहा है तो एमपी का नागरिक ना हो। इसकी क्या वजह है, जिससे क्या हो वो व्यक्ति सीएम से और राज्यपाल से कोई राजनीतिक संबंध ऐसे ना बन जाए जिससे प्रशासन चलने में प्रॉब्लम आए। फिर नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो याद रखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति सलाह लेता है उस राज्य के मुख्यमंत्री से, पूछता है इसकी नियुक्ति राज्य में कर रहा हूं, तो मुख्यमंत्री से भी सलाह लेता है। प्रधानमंत्री कहने पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे इस पॉइंट को समझना है, एमपी में नियुक्ति हुई तो एमपी का राज्यपाल दिलाएगा। यूपी में नियुक्ति हुई तो यूपी का हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है मुख्य वो दिलाएगा। जिस राज्य में वो जा रहा है राज्यपाल बन के उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देगा, नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। त्याग पत्र किसे देगा, याद रखिए त्याग पत्र देगा वो किसको, राष्ट्रपति को। और अठाता भी कौन है, राष्ट्रपति। राज्यपाल को अठाने का प्रावधान नहीं है, केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा, संसद में हटा देती है, लेकिन याद रखिए राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, केवल राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला पॉइंट देखिए कार्यकाल। तो आपको हमेशा आंसर लगाना है सामान्यतः तो 5 वर्ष। अगर ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिए तो आंसर लगाएंगे आप 5 वर्ष। अन्यथा उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आंसर लाएंगे आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। फिर देखिए वेतन भत्ते, याद रखिए राज्य की संचित निधि, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। तो इसका भी वेतन जो बढ़ कितना हो गया है 3.5, यानी कि 3.5 लाख रुपए हो गया है, इसका 3.5 लाख रुपए हो गया है। फिर देखिए इसका कार्य, तो कार्य इसके काफी है, तो उस कार्य को हम देख लेंगे। फिर देखिए एक बार आप, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, जिस राज्य में राज्यपाल बन रहा है वहां का नागरिक ना हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सिफारिश लेगा, सीएम से भी पूछेगा, प्रधानमंत्री कहने पर करेगा। फिर शपथ कौन दिलाएगा, जिस राज्य में जा रहा है वहां का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अठाता कौन है, राष्ट्रपति। इसका अर्थ हटाने का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलेंगे और इसका जो वेतन है वो 3.5 लाख है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं इसके जो कार्य हैं, तो कार्यों को हम देखते हैं। जो कार्य हैं इसके, उन कार्यों को थोड़ा आप समझ लीजिए। कार्य इसके एग्जाम में आते रहते हैं हमारे। तो पहला पॉइंट यहां में लिख रहा हूं आपके लिए, इसका जो कार्यकारी कार्य देखते हैं, इसके पास शक्तियां मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति पर है, कार्यकारी शक्ति जैसे हमारे राष्ट्रपति के कार्य थे वैसे ही सेम मैच करते हमारे राज्यपाल से। तो कार्यकारी में थोड़ा हम देखते हैं अभी। अब देखिए कार्यकारी में पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि इसका पहला काम तो कार्यकारी में ये है कि जो राज्य के सभी काम है, राज्य के कार्य,
राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य के कार्य राज्यपाल के नाम से, जैसे देश के काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के, और राज्य का होगा राज्यपाल के नाम से। फिर सेकंड पॉइंट समझिए आप। सेकंड पॉइंट समझना आपको, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी सीएम की नियुक्ति करेगा। तो एग्जाम में आता है सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, हमारा राज्यपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट, सीएम को इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। फिर अगला पॉइंट थोड़ा और देख लीजिए। अब सीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, हमारा राज्यपाल। ये भी इसकी कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा मंत्रियों से त्याग पत्र मांग लेता है ये, तो मंत्रियों से त्याग पत्र मांगता है, त्याग पत्र मांगता है सीएम बोल देगा जब। इसके अलावा राज्य में जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग में, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी नियुक्ति करता है, ये आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य में होता है महाअधिवक्ता, तो राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति, जैसे केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी, केंद्र में होता है महान्यायवादी, राज्य में क्या होता है, महाअधिवक्ता। फिर देखिए आप अगला, जो राज्य के जो हमारे जो पीएससी होता है, राज्य पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग उनकी नियुक्ति करेगा, जिसको हम बोलते हैं एमपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, उनकी नियुक्ति करता है। तो इसकी कैसी शक्ति हो गई, कार्यकारी शक्ति हो गई। अब इसकी हम देखते हैं क्या, कुछ विधायी शक्तियां देखते हैं, कानूनी शक्ति देखते हैं, विधायी। तो विधायी शक्तियों में देखिए आप, विधायी शक्ति में सिंपल है, थोड़ा समझना इसको। विधायी शक्ति जैसे वहां पर राष्ट्रपति का काम, यहाँ पर राज्यपाल का काम। विधायी शक्ति में आपको समझना है कि जब चुनाव होता है विधानसभाओं का, तो पहला जो सत्र लगेगा उसमें पहला संबोधन कौन देगा, राज्यपाल देगा। तो याद रखिए, जो सदन होते हैं, सदन में चुनाव के बाद पहला संबोधन देना। फिर सेकंड पर थोड़ा समझ लीजिए आप। सेकंड पर सदनों को बुलाना और सदनों को लौटाना। तो याद रखिए, सदन को आहूत करना और अनाहूत यानी बुलाना और लौटाना। अगला पॉइंट, अब जो विधानसभा है, तो सदन का विघटन करना, इसका काम भी है विघटन। जैसे हमने देखा कि अभी किसी राज्य में बहुमत है, उसके पास बहुमत चला जाए, तो याद रखिए वो क्या कर देगा, विधानसभा का विघटन कर देगा। फिर आपको मैंने पढ़ाया था विधानसभा, तो विधानसभा जो है उसमें एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, एंग्लो इंडियन, तो एग्जाम में आता है एंग्लो इंडियन की विधानसभा में नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल, और लोकसभा में करेगा तो राष्ट्रपति। फिर देखिए, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, वहां 1/6 व्यक्तियों को मनोनीत, तो याद रखिए मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब किसे करेगा, जिसको कला का ज्ञान है, सामाजिक सेवा का ज्ञान है, पत्रकारिता का ज्ञान है, विज्ञान है, ऐसे हमारा जो जानकार है, ये भारतीय होंगे सब, ये विधान परिषद में जाएंगे। मैंने पढ़ा दिया पहले आपको। तो इसकी विधायी शक्तियां हैं, सदनों को संबोधित करना, बुलाना, लौटाना, विघटित करना, ये सब इसके काम है। एक एंग्लो इंडियन नियुक्ति होना, 1/6 व्यक्तियों की विधान परिषद में नियुक्ति। अब देखते हैं अगला इसका जो कार्य है, वित्तीय शक्तियां देखते हैं। वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्तियों देखते हैं हम क्या है इसका,
तो वित्तीय शक्तियां देखिए, वित्तीय शक्तियां थोड़ा समझे आप। जैसे थोड़ा रुकिए आप, तो जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों में जैसे लोकसभा में बैठ रखा जाता है राष्ट्रपति से पूछकर, तो सेम वैसा ही देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ देख लीजिए। तो ये तो हो गया विधानसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद हो वहां भी देख लेते हैं हम विधान परिषद, और ये राज्यपाल। अब देखिए वित्तीय शक्तियों में पहला जो बजट है, तो बजट किसकी अनुमति से जाएगा विधानसभा में, तो याद रखिए राज्यपाल की अनुमति से कहा जाता है वो विधानसभा में। अगला पॉइंट और देखिए, अगला जो धन विधेयक है, धन विधेयक, तो धन विधेयक को भी मंजूरी कौन देता है, याद रखने की राज्यपाल देता है धन विधेयक को मंजूरी। अगला पॉइंट फिर देखिए, जो बजट शब्द हमारा 200 हमारा जो है 202 आर्टिकल, जो हमारा 202 आर्टिकल से है, और ये धन विधेयक हमारा 199 से है ना। अब देखिए अगला पॉइंट ये है, कोई अनुदान देना है, अनुदान, तो अनुदान की सिफारिश भी कौन करेगा, हमारा राज्यपाल। बिना राज्यपाल के अनुदान की सिफारिश के विधानसभा कोई अनुदान नहीं देगी। इसके अलावा आपने देखा होगा राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो है वो प्रत्येक 5 साल बाद आएगा, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल बाद। तो कौन लेके आएगा उसको भी, राज्यपाल, और राज्यपाल प्रत्येक 5 साल बाद कराता है वित्त आयोग, जिससे टैक्स का क्या हो जाए, बंटवारा। तो टैक्स का बंटवारा करने के लिए क्या आता है, वित्त आयोग। तो इसकी वित्तीय शक्तियों में बजट पर चर्चा करना, धन विधेयक, अनुदान संबंधित, और जो हमारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करना प्रत्येक 5 साल में। तो कार्यकारी शक्ति देखिए हमने विधायी देखी और वित्तीय देखी। थोड़ा न्यायिक शक्ति देखते हैं, न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में देखिए आप, न्यायिक शक्ति में हमको याद रखना है, तो याद रखिए इसके पास भी क्या है, क्षमादान, क्षमादान है। और याद रखिए आर्टिकल 161, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 से क्या है, क्षमादान। अब याद रखिए कौन कौन सी ये सजाएं माफ नहीं करेगा, वो देख लेते हैं, बाकी सब माफ कर सकता है। तो पहला पॉइंट, केंद्र सरकार ने किसी को सजा दी, केंद्र सरकार ने सजा दी, उसे माफ नहीं कर पाएगा। दूसरा, फांसी की सजा को माफ नहीं कर पाएगा। और तीसरा क्या नहीं कर पाएगा, ये सेना के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर पाएगा। तो केंद्र सरकार फांसी की सजा और सेना के द्वारा इन सजाओं को ये माफ नहीं कर पाएगा। केंद्र की क्यों नहीं कर पाता है, कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति बड़ा हो जाएगा। फांसी की क्यों नहीं कर पाएगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और सेना की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। तो याद रखिए इन तीनों सजाओं को ये माफ नहीं कर सकता है। तो फिर क्या कर सकता है, सजा को कम कर देगा, किसी को 10 साल की तो 5 साल कर देगा। फिर याद रखिए किसी को 20 है तो 10 कर देगा, किसी को आजीवन है तो उसको 20 कर देगा। तो ये सजाओं में बदलाव तो कर देगा इन सजाओं को छोड़कर। अगली न्यायिक शक्ति में देखिए, जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिए कौन दिलाएगा, हमारा राज्यपाल। अगला फिर देखिए अगला पॉइंट, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन कर देगा, हमारा राज्यपाल। तो ये हमारा क्या है, राज्यपाल के संबंध में ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, गठन करता है उसका राज्यपाल। याद रखिए उसे हटाने का प्रावधान नहीं है। मैं आपके कुछ पॉइंट फास्ट बोल देता हूँ। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, और याद रखिए लागू के पद पर ना हो, और जिस राज्य में राज्यपाल बनता है वहां का नागरिक ना हो। नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा, पीएम की सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह, लेकिन सीएम से भी पूछा जाता है। शपथ कौन दिलाएगा, जिस राज्य में जा रहा है वहां का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। अब उच्च न्यायालय न्यायाधीश। कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष है राष्ट्रपति के कहने तक। वेतन 3.5 लाख हो गया। कार्य विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी है, वित्तीय और न्यायिक है। और जो हम कार्यकारी की बात करेंगे तो सभी काम राज्यपाल के नाम से होंगे,
सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, इसके अलावा त्याग पत्र मांग लेगा, फिर राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा, यूपीएससी होती राज्यों की उनकी नियुक्ति करेगा, विधायी में सदनों को आहूत करेगा, अनाहूत करेगा, विघटित करेगा, स्थगित करेगा। इसके अलावा पहला संबोधन भी वही देगा, हमारा पहला संबोधन भी वही देता है। इसके अलावा क्या करता है, एक एंग्लो इंडियन नियुक्ति करेगा विधानसभा में, 1/6 विधान परिषद नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों की हम अगर बात करेंगे तो न्यायिक शक्ति की बात करेंगे तो क्षमादान की शक्ति है, फांसी माफ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार की माफ नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा सेना की माफ नहीं कर पाएगा। आजीवन को 20 साल में 20 साल 10 साल में ये बदलाव कर सकता है। फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसके काम होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेट हो सकती है क्योंकि थोड़ा एग्जाम आ गए हैं, उन्होंने थोड़ा व्यस्त है। टाइम निकालता जाऊंगा, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। थैंक यू।